जय मसीह के दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इस समय। और एक बहुत अच्छी गवाही थी, एक बात थी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। जैसे कई बार होता है हमारे साथ, बहुत सारे लोग परेशान करते हैं हमको, किसी भी रूप से हो सकते हैं, कैसे भी, किन्हीं भी बातों के अंदर। लेकिन दोस्तों, हो सकता है हम उस बात को कुछ समय के लिए भूल जाएं या उन लोगों को माफ़ कर दें, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है उन बातों को कभी नहीं भूलता। तो एक मैं अच्छी एक गवाही भी है मेरी, एक बात अच्छी से बताना चाह रहा हूँ आपसे। ये बहुत पुरानी बात है, हालांकि कोई 94 95 की, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे उस समय, लेकिन हम चुने हुए थे। हालेलुया। तो हमारे जो पड़ोस में कोई घर था, हमारा जो एक घर का जो कॉर्नर था वो उसके उसमें आ रहा, तो उसने पहले वहाँ से कवर किया हुआ था। हमने उससे बोला भाई हमको वापस दे दे हमारा हिस्सा पूरा, तो उसने नहीं दिया। काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, कहा सुनी, बहस हुई, तो नहीं दिया। ठीक है, हम लोग शांत होकर बैठ गए। लेकिन देखो, परमेश्वर हमको याद रखता है उन बातों के अंदर। परमेश्वर नहीं भूलता है, कि वचन लिखा है कि जिसने तुम्हारे साथ किया है उसने मेरे साथ वो सब किया है। जिसने तुम्हें छुआ है उसने मेरी आँख की पुतली को छुआ है। हालेलुया। तो दोस्तों, उस समय क्या हुआ कि एक साल के अंदर अंदर, क्योंकि मैं काफ़ी पुरानी बात होगी, लगभग 30 ईयर्स हो चुके हैं इस बात को, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो चुके हैं, 29 ईयर्स समथिंग हो चुके हैं। लेकिन मुझे अच्छी तरह ध्यान है उस बात, वो लोग एक साल के अंदर उनका बिजनेस, उनका परिवार पूरा बर्बाद हो गया दोस्तों उसके अंदर। और ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि खुशी की बात है या कुछ है, उनका कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस पूरा ख़त्म हो गया। और 94 की बात कर रहा हूँ, उस समय बिजनेस होना बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। इस टाइप के कोई शायद सिंधी या सिंधी पंजाबी होते हैं, वो लोग खत्री वगैरह लोग होते हैं, वो थे क्या, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो परमेश्वर के लोगों को देखो परेशान करेंगे, दुखी करेंगे, परमेश्वर उनको छोड़ के किसी भी रूप से हो सकते हैं। आज आपको हो सकता है आपके पड़ोसी या आपके कोई रिश्तेदार हों या कोई भी किसी भी रूप से परेशान कर रहे हो, तो उसको घबराओ मत इस चीज़ के लिए। परमेश्वर देखता है किसी भी रूप में, अगर आपको कोई गलत दोष लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, परमेश्वर उसको देख रहा है दोस्तों। हम नहीं करेंगे लेकिन परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं कभी। हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। प्रभु कहा तुम छोड़ दो उस चीज़ को, माफ़ करो, लेकिन मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा उस चीज़ को। परमेश्वर बदला लेके रहेगा उस चीज़ के लिए, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को। चाहे आप कितना भी हम सत्य का प्रचार करें, शांति का प्रचार करें, शांति का वचन बोलें, लेकिन परमेश्वर उस बात को नहीं छोड़ता है। तो मैं इंकरेज करना चाहता हूँ इस चीज़ कि आप घबराएं नहीं किसी बात के लिए। अगर कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है, कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है किसी भी रूप से, हालेलुया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।